दोस्तों, शेयर मार्केट को आज भी लोग एक जुए की तरह देखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, पर रिस्क तो एक बाइक चलाने में भी होता है। लेकिन फिर भी हम अपनी बाइक को हजारों ट्रैफिक के बीच में भी बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं, क्योंकि बाइक को हम चलाना सीख लेते हैं। बिना सीखे अगर आप बाइक को लेकर रोड पर निकल गए तो 100% चांसेस हैं कि एक्सीडेंट ही होगा। ठीक इसी तरह हर वो काम जिसकी आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है, उसमें हमेशा ही आपके लिए रिस्क बना रहेगा। और यही सेम केस शेयर मार्केट का भी है। बिना इसके बारे में जाने अगर आप बहुत सारा पैसा अपना यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपका पैसा वहाँ पर ज़रूर डूबेगा। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर मार्केट की एक कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप ये जान पाएंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होती क्या है, ये किस तरह काम करती है और हम अपना पैसा यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, इन तीनों का सेम ही मतलब होता है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद या फिर बेच सकते हैं। मान लीजिए मेरी एक लैपटॉप की कंपनी है। अब इस कंपनी को मैं एक बहुत ही बड़े लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि मेरी ये कंपनी और ज़्यादा ग्रो हो सके। अब इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू अपनी कंपनी के शेयर्स निकाल देता हूँ। मतलब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जितना पैसा आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही % आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ की है और मैं 100 शेयर इस कंपनी से निकाल देता हूँ, तो एक शेयर की कीमत हो जाती है यहाँ पर 1 लाख रुपए। अब अगर मेरी कंपनी से कोई 5 शेयर भी खरीद लेता है तो वो 5% मेरी कंपनी का हिस्सेदार बन जाएगा। इसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में शेयर होल्डर कहा जाता है। अब मेरी कंपनी को आगे चलकर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और उसकी वैल्यू 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ की हो जाती है। तो जिन जिन लोगों ने भी मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होंगे, उनको भी अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉफिट होगा। और भी सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज कीजिए आपको एक बिज़नेस शुरू करना है और आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, जो कि उस बिज़नेस के लिए काफ़ी नहीं है। अब आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो और उससे कहते हो, भाई मेरी इस कंपनी में 20,000 रुपये लगाओ और 50-50 के मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। आपका फ्रेंड आपकी बात मानकर 20,000 रुपये उस बिज़नेस में लगा देता है। तो यहाँ पर आपकी 50-50 की पार्टनरशिप हो जाती है। अब अगर आपका बिज़नेस चल पड़ता है तो इसमें प्रॉफिट दोनों का होगा, और अगर आपका बिज़नेस ठप पड़ जाता है तो नुकसान भी दोनों का ही होगा। ठीक यही चीज़ एक बहुत बड़े लेवल पर की जाती है, जिसको कहा जाता है शेयर मार्केट। वैसे तो ये सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल ही थे, जिनके थ्रू मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट आखिर होती क्या है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनकी शेयर्स की संख्या 50 या 100 में नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों में होती है। जैसे कि रिलायंस के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल शेयर्स की संख्या अप्रोक्सीमेटली 676 करोड़ है, और इसमें हर एक शेयर की कीमत 21 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 2900 रुपये है। यानी कि अगर आपको रिलायंस कंपनी में 1% का भी मालिक बनना है तो आपको 200 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कंपनी का एक नॉर्मल शेयर भी खरीद लेते हैं, तब भी आप उस कंपनी के हिस्सेदार माने जाएंगे, भले ही वो 0.0% ही क्यों ना हो। अब यहीं से एक और सवाल निकल के आता है कि कंपनी आखिर इतने शेयर्स निकालती क्यों हैं। शेयर्स तो वो 100 या 1000 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इतने सारे अमीर इन्वेस्टर पड़े हैं, कोई भी उनके शेयर खरीद सकता है। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपको 100 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और आप जाकर 100 रुपये अपने फादर से मांगते हैं। अब अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इतना आसान नहीं है अपने फादर से 100 रुपये निकलवा लेना। 1000 आपसे सवाल जवाब होंगे और उसमें भी 50% चांसेस हैं कि आपको पैसे मिलेंगे। वहीं अगर आप पूरे 100 रुपये अपने फादर से ना लेकर के घर में बाकी जितने भी लोग हैं उनसे अगर आप 10-10 रुपये भी लेते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपये बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 100 रुपये के मुकाबले 10 रुपये एक बहुत ही छोटी रकम है और कोई भी आई थिंक 10 रुपये देने में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। ठीक इसी स्ट्रेटजी को सभी बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं और वो 50 और 100 शेयर्स की जगह करोड़ों शेयर्स इशू कर देती हैं। अब देखिए, ये बात तो यहाँ पर मानने वाली है कि भले ही मैं आपको स्टॉक मार्केट की कितनी भी थ्योरी बता दूँ, लेकिन रिस्क तो इसमें हमेशा ही रहेगा। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस के टाइम पर देख भी चुके हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज को एक भारी लॉस का सामना करना पड़ा या फिर अभी तक भी करना पड़ रहा है। पर अगर आप अभी हर्षद मेहता के इस डायलॉग से फुल्ली इंस्पायर्ड हैं, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में होने वाले रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शेयर हमको कब खरीदना चाहिए। तो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले हमें उस कंपनी की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें ये देखना होगा कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही है,
इसकी पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस कैसी रही है और क्या आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ आपको लगभग हर कंपनी की परफॉर्मेंस का पूरा डेटा मिल जाएगा। हर एक चीज़ को अच्छे से जान लेने के बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट है शेयर्स के दाम कब घटते हैं और कब बढ़ते हैं। तो शेयर्स के दाम घटने या बढ़ने का एक मेन रीज़न होता है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमने कुछ टाइम पहले ये देखा था कि प्याज के रेट एकदम से ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे क्योंकि पीछे से उसकी सप्लाई कम थी लेकिन खरीदने वाले बहुत ही ज़्यादा थे। अब खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट भी इंक्रीज होंगे। एंड सेम यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है। लोगों को जब ये लगेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है तो बहुत सारे लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से शेयर्स के दाम इंक्रीज हो जाएंगे। वहीं अगर कोई दूसरी कंपनी लॉस में जा रही है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स बिल्कुल ना के बराबर खरीदते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि उस कंपनी का शेयर दिन प्रतिदिन डाउन होता चला जाता है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना पैसा हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी एज और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 55 या 60 से ऊपर की है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉक्स की बजाय म्यूचुअल फंड और एफडी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी यंग हैं और आपकी एज 20 से ऊपर की है तो आपको स्टॉक मार्केट में अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमें उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके लॉस हो जाने पर आपको ज़्यादा दुख ना हो। अगर आप शुरू में इसमें अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इन सम केस अगर आपका पैसा डूब जाता है तो आप फिर कभी भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। तो हमेशा ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रख के अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए मेनली आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट का मतलब यहाँ पर आप कुछ यूँ समझ सकते हैं, जिस तरह से आपके बैंक में पैसे रखे हुए होते हैं उसी तरह आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। और डीमेट अकाउंट आप किसी भी बैंक से खुलवा सकते हैं या फिर अब बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स आ गए हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप इसके रिगार्डिंग लेते रहेंगे उतना ही आपके पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जिनको रीड करके मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट। और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो इस टॉपिक पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। आपको वहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा और आप आसानी से सीख पाएंगे कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।